प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः ज्ञान दर्पण चैनल में, जहां पर हम लोग हिंदी व्याकरण को सीख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने वर्ण विचार को सीखा, स्वर और व्यंजन को सीखा। आज हम लोग बात करेंगे शब्द विचार पर। इस पर हम लोग बात आगे करें उसके पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग कंटेंट को देख रहे हैं, आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज़ को हमें बताते चलिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम और क्या सुधार करें। यदि आपकी समझ में आ रहा है तो अच्छा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो उसमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा कुछ लिख के बताएंगे तो हमें भी थोड़ा सा प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छी तरह से समझ ही आ रहा है तो आप लोग वीडियो को, कंटेंट को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ये 6 से लेके इंटर तक किसी को भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप बताते रहिए, आपका भी ज्ञान बढ़ता रहेगा और आपके दोस्तों का भी ज्ञान बढ़ता रहेगा। तो आइए आज हम लोग शब्द विचार पे बात करते हैं कि शब्द किसे कहेंगे। अभी तक तो हम लोग वर्ड को सीख चुके हैं, अक्षर को सीख चुके हैं कि जैसे ये हमारा क है, ये तो एक अक्षर है, ल भी हमारा एक अक्षर है। ये शब्द कैसे बनेंगे, जब ये आपस में आकर के मेल कर लेंगे, आपस में आकर के मिल जाएंगे, तब यह बन जाएगा एक शब्द कल। क्या बन जाएगा? शब्द कल। कल का कुछ अर्थ निकल रहा है, कल का कुछ अर्थ निकल रहा है। न तो क का अर्थ था, न तो ल का अर्थ था। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे प है, प है, आ है, न है और ई है। ये सभी आपस में अक्षर हैं, ये सभी आपस में अक्षर हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग मेल कर लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक हो जाते हैं, तो यह बन जाता है पानी। क्या बन जाएगा? पानी। आप लोग अक्षरों को मेल करना सीखिए कि प के साथ आ नहीं जुड़ेगी, बल्कि उसकी केवल मात्रा आके जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी? मात्रा। न के साथ ई आके न जुड़ करके क्या जुड़ेगी? उसकी मात्रा। तो यह बन जाएगा पानी। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि अक्षरों के मेल को, अक्षरों के मेल को, अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। आप लोग शब्द की परिभाषा भी समझ रहे हैं। अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। जिस तरह से अक्षर जाके मिल खा रहे हैं और बन जा रहा है एक नया शब्द, और उसका कुछ ना कुछ अर्थ भी निकल रहा है, तो यह क्या बन गया? एक शब्द। इस तरह से शब्द की परिभाषा क्या निकल के आई कि अक्षरों के मेल को, जब अक्षर आपस में आकर मेल कर लेते हैं, एक हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अक्षर के कितने भेद हैं। जिस तरह से शब्द के कितने भेद हैं, शब्द के कितने भेद हैं। अक्षर के भेद तो हम लोग समझ लिए थे, अब देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद। शब्द मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। शब्द मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहेंगे, इसकी भी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ हो, जिनका कुछ न कुछ अर्थ हो, उसे कहेंगे सार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो, उसे कहेंगे सार्थक शब्द। यदि उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसे हम लोग सार्थक नहीं कह सकते। जैसे हो गया, जैसे हमारा विद्यालय हो गया, जहाँ पे हम लोग पढ़ने जाते हैं, इस तरह से लिखा रहेगा तो इसका एक अपना अर्थ है। विद्यालय एक पढ़ने की जगह है, इसका कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सार्थक शब्द। कमल हो गया, इसका भी अपना एक अर्थ है,
कि यह एक फूल की तरफ इशारा कर रहा है, एक फूल की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यह भी एक सार्थक शब्द हो गया। पानी हो गया, पानी ये भी एक सार्थक शब्द है कि कोई पीने वाली चीज़ है। तो जितने भी शब्द का कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा उसे कहेंगे सार्थक शब्द। और नंबर 2 आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द किसे कहेंगे, इसकी भी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनका कुछ भी अर्थ न हो, जिनका कुछ भी अर्थ न हो। ऐसे शब्द जिनका कुछ भी अर्थ न हो उसे क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द। जैसे हम लोग पानी के साथ एक शब्द यूज करते हैं ओनी, पानी, ओनी। पानी का अपना एक अर्थ है कि पीने वाली चीज़ है, लेकिन उसके साथ जो ओनी शब्द इस्तेमाल करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कुछ अर्थ है, कुछ नहीं अर्थ है। जैसे खाना वाना, खाना वाना, खाना का अपना अर्थ है, भोजन है, लेकिन वाना का अपना कुछ अर्थ नहीं है, वाना का अपना कुछ भी अर्थ नहीं है। इस तरह से ओनी और वाना क्या निकल के आए, निरर्थक शब्द। क्या निकल के आए, निरर्थक शब्द। ठाट वाट, ठाट वाट। ठाट तो एक अच्छा शब्द है, एक सार्थक शब्द है, लेकिन जिसमें जो वाट आए इसका कुछ अर्थ नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयोग करते हैं, बहुत ठाट बाट में बहाया। तो इसमें जो ठाट शब्द आया यह तो सार्थक है, जो वाट आया यह निरर्थक है। इसी तरह से बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे कहते हैं पढ़ाई ओढ़ाई, लिखाई पढ़ाई। तो इसमें हम लोग सार्थक शब्द के साथ साथ निरर्थक शब्द का भी प्रयोग करते रहते हैं। इस तरह से शब्द के मुख्य रूप से 2 भेद हुए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और शब्द किसे कहेंगे, अभी हम लोग समझ के आए कि जब अक्षर आपस में मेल कर लेते हैं, एक हो जाते हैं, तो उसे कहेंगे शब्द। अर्थात अक्षरों के मेल को हम लोग शब्द कहेंगे। और शब्द के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं शब्द के मुख्य रूप से 2 भेद मिले। एक तो मिला सार्थक शब्द, दूसरा मिला निरर्थक शब्द। एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। यहाँ से हमें कुछ भी नहीं सीखना है, ये निरर्थक है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है, यहाँ से कुछ नहीं सीखना है। जो भी हम लोग सीखेंगे वह सार्थक शब्द में सीखेंगे। जैसे हम लोगों ने अक्षरों को कई आधार पर विभाजित करना सीखा था, उसी तरह से शब्द को भी कई आधार से विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार का मतलब है कि शब्द कैसे बना हुआ है, शब्द कैसे बना हुआ है, शब्द कैसे बना हुआ है। इस आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। नंबर 1 होगा रूढ़ शब्द। नंबर 1 क्या हो गया, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की क्या परिभाषा होगी, कैसे हम जानेंगे कि यह रूढ़ शब्द है कि नहीं है। तो पहले हम लोग परिभाषा को सीख लेते हैं तो हमारी समझ में सब कुछ आ जाएगा। ऐसे शब्द जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। ऐसे शब्द जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं उन्हें कहेंगे रूढ़ शब्द। जैसे एक शब्द लेते हैं हम लोग कमल। कमल, कमल जो है हमारा रूढ़ शब्द है, क्योंकि यह शब्दों के योग से नहीं बना है बल्कि अक्षरों के योग से बना है। किसके योग से बना है, अक्षरों के योग से बना है। दूसरा और लेते हैं हम लोग कलम, कापी। ये सारे शब्द जो हैं यह अक्षरों के योग से बने हैं, इसलिए इसे कहेंगे रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो शब्दों के योग से न बने हो, इसे जब हम लोग तोड़ेंगे, इसे हम लोग विच्छेदित करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, केवल और केवल वर्ड निकलेंगे, अक्षर निकलेंगे, इसलिए यह रूढ़ शब्द हुआ।
नंबर 2 यौगिक शब्द। नंबर 2 शब्द क्या हो गया? नंबर 2 किस प्रकार का? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो शब्दों के योग से बने हों, जो शब्दों के योग से बने हों, योग से बने हों। ऐसे शब्द जो शब्दों के योग से बने हो किंतु उनका अपना शाब्दिक अर्थ हो, उसे कहेंगे हम लोग यौगिक शब्द। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे जहाँ पर हम लोग पढ़ने जाते हैं, हमारा विद्यालय। विद्यालय एक शब्द है जो शब्दों के योग से बना हुआ है। इसे यदि हम लोग तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? एक शब्द निकल के आएगा विद्या और दूसरा शब्द निकल के आएगा आलय। दोनों शब्द का अपना अलग अलग अर्थ है। विद्या का अर्थ है ज्ञान से और आलय का अर्थ है घर से। ऐसी जगह जो ज्ञान का घर हो उसे कहेंगे हम लोग विद्यालय। और विद्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे यौगिक शब्द। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को ही ले लीजिए। विद्यार्थी भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विद्या और अर्थी। अर्थात विद्या से अर्थ रखने वाला, ज्ञान से अर्थ रखने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? विद्यार्थी। एक तो विद्या है, दूसरा अर्थी है, 2 शब्दों से बना है, इसलिए इसे कहेंगे यौगिक शब्द। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। और ज़्यादा उदाहरण मैं नहीं ले पा रहा हूँ। आप लोग अगर ज़्यादा उदाहरण देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप लोगों को PDF फाइल मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आप लोग समझे कि बनावट के आधार पर कि शब्दों की बनावट कैसे होती है। एक तो होती है अक्षरों के मेल से, उसे कहेंगे रूढ़ शब्द। दूसरी होती है शब्दों के मेल से, उसे कहेंगे यौगिक शब्द। तो ठीक है, एक बार फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द की क्या परिभाषा होगी? ऐसे शब्द जो शब्दों के योग से बने हों। ऐसे शब्द जो शब्दों के योग से बने हों, शब्दों के योग से बने हों किंतु उनका विशेष अर्थ हो, किंतु उनका विशेष अर्थ हो, विशेष अर्थ हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के योग से तो बने हों किंतु उनका अपना विशेष अर्थ हो। यदि विशेष अर्थ नहीं होगा तो उसे हम लोग यौगिक कहेंगे। जैसे ही विशेष अर्थ हो जाएगा तब फिर क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। जैसे दशानन। दशानन में 2 शब्द मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? दस धन आनन, अर्थात 10 सिरों वाला। 10 सिरों वाला कौन है? रावण। तो दशानन का जो मूल अर्थ, जो विशेष अर्थ निकल के आएगा वह किसके लिए आएगा? रावण के लिए। और जो रावण शब्द होगा वह रूढ़ शब्द होगा, इसलिए इसे योग रूढ़ कहेंगे। क्योंकि यह तो यौगिक है ही है, 2 शब्दों से बना है तो यौगिक हो गया, और जो विशेष अर्थ आया वह क्या हो गया? रूढ़। इसलिए इसे कहेंगे योग रूढ़। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हो गया पंकज। पंकज ये भी 2 शब्दों के योग से बना है। एक शब्द है पंख, पंख का मतलब होता है कीचड़। दूसरा है जड़, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में तो बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं, लेकिन इसका अपना विशेष अर्थ है। किसके लिए? कमल के लिए, कमल के फूल के लिए। तो पंकज भी अपने आप में एक योग रूढ़ शब्द हुआ, क्योंकि इसका अपना विशेष अर्थ निकल के आ रहा है। और उदाहरण देखते हैं हम लोग। लंबोदर। लंबोदर 2 शब्द है। लंब, लंब का मतलब लंबा,
उदर, उदर का मतलब पेट, जिसका लंबा पेट है, अर्थात किसका लंबा पेट है? गणेश जी का, गणेश जी का। तो लंबोदर का अपना विशेष अर्थ निकल के आया, इसलिए इसे कहेंगे योग रूढ़ शब्द। तो आप लोग जो बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद थे उसको समझ गए होंगे। रूढ़ शब्द जो शब्दों के योग से नहीं बनता, यौगिक शब्द जो शब्दों के योग से बनता है लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ होता है, और नंबर 3 होता है योग रूढ़ शब्द जो शब्दों के योग से तो बनता है लेकिन उसका अपना विशेष अर्थ होता है। चलिए आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जिस तरह से हम लोग वर्डों को कई आधार पर विभाजित किए थे उसी तरह से इसमें देखते हैं। नंबर 2 है उत्पत्ति के आधार पर। पहला तो हम लोगों ने देखा बनावट के आधार पर, अब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ, वो हमारी भाषा में आए कहाँ से, कब आए, कहाँ से आए, कैसे आए, उस आधार पे जो शब्द आए हैं उसे बोलेंगे उत्पत्ति के आधार पे। तो इसमें जो पहला आया है वो है हमारा तत्सम। तत्सम, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द किसे कहेंगे? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं। संस्कृत भाषा में जिस रूप में थे उसी रूप में हमारे हिंदी भाषा में आके समाहित हो गए, उसे बोलेंगे तत्सम शब्द। जैसे वो संस्कृत में थे उसी तरह से हमारे हिंदी में आके समाहित हो गए, उसे बोलेंगे तत्सम शब्द। जैसे अक्षर हो गया, अक्षर संस्कृत भाषा का शब्द था, हमारी हिंदी में आके मिल गया, इसे बोलेंगे तत्सम शब्द। और अग्नि हो गई, अग्नि भी संस्कृत भाषा का शब्द था, हमारी हिंदी में आ गया, इसे बोलेंगे तत्सम। आम्र हो गया, इसे क्या बोलेंगे? तत्सम। आश्चर्य हो गया। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम बोर्ड पे बहुत नहीं लिख सकते, उदाहरण के लिए आपको समझा रहे हैं। अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका PDF मिल जाएगा, मेरे हाथ का लिखा हुआ, उसे आप लोग वहाँ से 150 शब्द नोट करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर पहला शब्द जो हमें मिला वो कौन सा हुआ? तत्सम। नंबर 2 हो जाएगा तद्भव। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द किसे कहेंगे? ये भी संस्कृत भाषा के शब्द हैं लेकिन हमारी हिंदी में आते आते इनका रूपांतरण हो गया, इनकी बनावट में कुछ बदलाव आ गया। जो बदलाव आ गया तो इसे हम लोग कहने लगे तद्भव शब्द। जैसे हो गया हमारा आंसू। आंसू, आंसू जो है वह संस्कृत के अश्रु शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अश्रु शब्द से बना हुआ है आंसू। संस्कृत में अश्रु था लेकिन हिंदी में आते आते आंसू बन गया, अतः इसे क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। दूसरे उदाहरण लेते हैं, जैसे अग्नि को ही ले लेते हैं। अग्नि भी हमारी हिंदी भाषा में आते आते कई बार अपना रूप बदल करके यह क्या बन गई है? आग। क्या बन गई? आग। अग्नि से जो ये बदलाव हुआ इसी के कारण इसे क्या कहेंगे हम लोग? तद्भव कहेंगे। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे आम्र हो गया, हिंदी में आते आते क्या बन गया? या आम बन गया। आश्चर्य हिंदी में आते आते क्या बन गया? हिंदी में आते आते या अचरज बन गया। हिंदी में आते आते क्या बन गया? अचरज बन गया। जब हिंदी में आने पे उनका रूपांतरण हो गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। और यदि रूपांतरण नहीं हुआ, जैसे कि तैसे आए, तो उसे बोलेंगे हम लोग तत्सम शब्द। नंबर 3 होता है देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति तो हमारे देश में हुई, जिनकी उत्पत्ति तो हमारे देश में हुई, लेकिन कब हुई, कहाँ हुई, किसी को अता पता नहीं है, वो हमारी हिंदी भाषा में आके समाहित हो गए, इसे बोलेंगे हम लोग देशज शब्द। जैसे लोटा, लोटा हमारे देसी भाषा का शब्द है। पगड़ी, पगड़ी हमारी देशज भाषा का शब्द है। फटाफट, हम लोग भी बोलते हैं फटाफट काम कर लो, ये सब शब्द क्या हैं? हमारे देशज भाषा के शब्द हैं, अतः इसे क्या कहेंगे हम लोग? देशज शब्द।
ना तो ये तद्भव शब्द हैं, ना तो तत्सम शब्द हैं, ये देशज शब्द हैं। तो चलिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, बाकी आप लोगों को पीडीएफ में कुछ ना कुछ हम लोग भेजने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। नंबर 4 है विदेशज शब्द। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के होते हुए हमारी हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आके मिल गए, ज्यों के त्यों आके समाहित हो गए, उसे कहेंगे विदेशज शब्द। शब्द तो विदेशी भाषा के हैं, लेकिन वह आकर के हमारी हिंदी में घुल मिल गए, हम लोग उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे विदेशज शब्द। जैसे दुकान, दुकान विदेशी भाषा का शब्द है। दावत, पार्टी जिसे हम लोग बोलते हैं दावत, दावत विदेशी भाषा का शब्द है। दौलत, दौलत भी किस भाषा का शब्द है? विदेशी भाषा का शब्द है। चाय, हम लोग चाय पीते हैं, चाय किस भाषा का शब्द है? विदेशी भाषा का शब्द है। टमाटर, टमाटर जो हम लोग सब्जी में डाल के खाते हैं, ये किस भाषा का शब्द है? विदेशी भाषा का शब्द है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द विदेशी भाषा के आकर के हमारी हिंदी भाषा में मिल गए हैं, उसे बोलेंगे विदेशज शब्द। जैसे दुकान, दावत, दौलत, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। चाय चीनी भाषा का शब्द है। टमाटर मैक्सिको भाषा का शब्द है। इस तरह से बहुत सारे शब्दों की आपको सूची दी जाएगी, आप थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी इस तरह के सवाल आते हैं, टमाटर किस भाषा का शब्द है, तो आपको पहचानना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। नंबर 5 जो उत्पत्ति के आधार पर है वह है संकर शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हो, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हो उसे कहेंगे संकर शब्द। जैसे जेल यात्रा, जेल यात्रा, जेल यात्रा में दो भाषा के शब्द है। जेल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और यात्रा हिंदी भाषा का शब्द है। दो भाषाएं इसमें मिली हुई है, इसलिए इसे कहेंगे संकर शब्द। लाठीचार्ज, लाठीचार्ज, लाठीचार्ज में लाठी हमारे हिंदी भाषा का शब्द है और जो चार्ज है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इस तरह से ये शब्द जो हैं दो दो भाषाओं से मिलकर बने हुए हैं, अतः इसे हम लोग कहेंगे संकर शब्द। मच्छरदानी, बहुत सारे शब्द हैं, मच्छरदानी, साबुनदानी, आप लोगों को पीडीएफ में कुछ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग नोट करके इन सारे शब्दों को पढ़ लेना, तो आप लोग क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को देखे, शब्द के भेद को सीखे, हम लोगों ने शब्द की परिभाषा को सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन यदि आप लोगों को हम लोगों की वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे कम से कम लाइक तो करिए। आप लोग देख रहे हैं इतने सारे लोग, लेकिन लाइक नहीं आती। आप लोग लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो ठीक है, आज बस इतना ही, और बाकी जो बचा है शब्द में उसके लिए हम लोग अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।